बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो बर्नौली थ्योरम को डिस्कस किया था और बर्नौली थ्योरम की स्टेटमेंट आप लोगों ने देखी थी कि तीन चीज़ों का सम जो है वो कांस्टेंट रहता था, जिसमें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीन चीज़ों का सम क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। लेकिन बर्नौली थ्योरम का रिजल्ट क्या आया था, ये एक पॉइंट माइंड में रखिएगा। बर्नौली थ्योरम का रिजल्ट ये आया था कि जो प्रेशर और जो वेलोसिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रेशर और वेलोसिटी क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस कि अगर आप एक पाइप कंसिडर करें और पाइप में किसी जगह प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो इट मींस वहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, या अगर किसी जगह प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो फिर वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, इंक्रीज हो चुकी होगी। तो ये बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन का रिजल्ट जो है ये माइंड में रखिएगा। जिस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे कि वेलोसिटी इंक्रीज होती थी तो एरिया डिक्रीज होता था। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या है कि प्रेशर और जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर और जो स्पीड है, यानी प्रेशर की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड जो है वो इनवर्स रिलेशन वो रख रही है। तो लें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली इक्वेशन। यहाँ पर हमने तीन एप्लीकेशन स्टडी करनी है, बर्नौली इक्वेशन की तीन एप्लीकेशंस। फर्स्ट वन जो है वो है टॉरिस-सीलीज थ्योरम। फर्स्ट वन क्या है, टॉरिस-सीलीज थ्योरम। और सेकंड पे फिर हम देखेंगे कि स्पीड और प्रेशर के बिटवीन रिलेशन क्या होता है फ्लूइड में, स्पीड और प्रेशर के बिटवीन। और थर्ड पे हम वेंचुरी रिलेशन करेंगे, वेंचुरी रिलेशन। लें जी, फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन है टॉरिस-सीलीज थ्योरम। टॉरिस-सीलीज थ्योरम कहता क्या है? टॉरिस-सीलीज थ्योरम ये कहता है, उसकी स्टेटमेंट देखें आपके सामने है कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स के मीनिंग है कि स्पीड विद विच द फ्लूइड फ्लोज आउट ऑफ द होल। कि नहीं, आप एक टैंक कंसीडर करें और टैंक में एक जो है एक होल किया गया है। अब होल से फ्लूइड बाहर आ रहा है, अब वो जो जिस स्पीड से बाहर आ रहा है उसे कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। कि स्पीड विद विच द फ्लूइड फ्लोज आउट ऑफ द होल, कि उस होल से फ्लूइड के आउट होने की जो स्पीड है बस उसे स्पीड ऑफ इफ्लक्स कहते हैं। ये टर्म इफ्लक्स के मीनिंग यही होते हैं। इफ्लक्स के मीनिंग होते हैं कि किसी चीज का जो है वो बाहर निकलना, यानी यहाँ पर फ्लूइड का किसी होल से वो इजेक्ट होना, तो उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो ये थ्योरम ये कहता है, जो टॉरिस-सीलीज थ्योरम है, कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड। कि फ्लूइड जो वेलोसिटी गेन करेगा इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस से अगर वो फॉल करे फ्लूइड, h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी इट मीन उस पे फोर्स कौन सी लग रही हो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही हो, तो वो स्पीड जो है उसका फार्मूला ये वाला होगा जो आपने टॉरिस-सीलीज थ्योरम में प्रूव करना है, 2gh स्क्वायर रूट। अब ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है अभी आपको और क्लियर हो जाएगी। जरा ये देखिएगा, मैं आपके सामने ये फिगर शो करवाने जा रहा हूँ। इसमें देखें तो आपके पास एक ओपन टैंक कंसिडर किया गया है। एक ओपन टैंक है, क्लियर, जिसमें दो जो है ना वो होल किए गए हैं। एक ये वाला होल है, इसे ओरिफाइस का नाम देते हैं, ओरिफाइस ए। और ये सेकंड होल है बी, इसे ओरिफाइस बी का नाम देते हैं। अब जरा पॉइंट माइंड में रखिएगा, एक ओपन टैंक है और ओपन टैंक की जो हाइट है वो देख लें। हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं h1 से। इस तरह ये जो ओरिफाइस ए है, इसकी ग्राउंड से अगर आप हाइट देखें तो उसको हमने h2 का नाम दिया है। तो ये जो रिमेनिंग ये जो हाइट है, ये इट मींस अगर मैं टोटल h1 में से मैं इतनी निकाल दूं, h2 निकाल दूं, तो ये डिफरेंस आ जाएगा h1 माइनस h2। इसी तरह ओरिफाइस ए या होल ए से जो फ्लूइड यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, बाहर जो एमिट हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो v2 है। और ओरिफाइस बी या होल बी से जो फ्लूइड बाहर जा रहा है उसकी वो किस स्पीड से जा रहा है, v3 स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मेरा माइंड में रखिएगा, यहाँ पर जरा अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को अप्लाई करें तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया कम है। इस होल का एरिया, यानी ये होल नैरो होल है एज कंपेयर टू दिस ओपन टैंक, द टॉप ऑफ द टैंक। ये देखें ना, इसका एरिया देखें, इसका एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर होल बी का एरिया देखें और होल ए का एरिया देखें तो दोनों का कम है। अगर यहाँ पे एरिया कम है तो v2 जो है वेलोसिटी क्या होगी, वो ग्रेटर होगी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि एरिया और जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ग्रेटर होगी, ओरिफाइस ए पर भी और ओरिफाइस बी पर भी। लेकिन अगर मैं टॉप ऑफ द टैंक पे बात करूं तो यहाँ पे देखें एरिया ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, कम, बहुत कम होगी वेलोसिटी। यानी v2 v3 ग्रेटर देन है किससे, v1 से। v1 इतनी स्मॉलर है कि उससे हम जीरो कर देते हैं, ये देखें v1 इतनी स्मॉलर है कि उसे हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। अच्छा, बाकी देखें तो यहाँ पर ये जो प्रेशर है ओरिफाइस ए पर वो P2 है और ओरिफाइस बी पर उधर क्या है, प्रेशर P1। इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। P1 जो है ये इक्वल है किसके, P2 के।
प्रेशर जो है ये दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है, P1 जो है वो हमारे पास इक्वल हो गया P2 के। अच्छा, तो अब ये आपकी कंस्ट्रक्शन तो ओके हो चुकी है। तो इससे नेक्स्ट जरा देखिएगा, तो अब जरा आप इस स्टेटमेंट को अगेन रिव्यू करें ना, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स मीन ओरिफाइस ए या ओरिफाइस बी से जो फ्लूइड बाहर जा रहा है उसकी जो जो स्पीड है is equal to the velocity gained by the fluid in falling through the distance। वो इक्वल होगी एक्चुअली अगर फ्लूइड यहां से फॉल करे डाउनवर्ड h1 माइनस h2 से, और सिर्फ फोर्स कौन सी लग रही हो, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सिर्फ वो एक्ट कर रही हो, तो फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये स्पीड जो होगी ये इक्वल होगी इस रिलेशन के 2gh स्क्वायर रूट। v2 किस ओरिफाइस a पर स्पीड है जो कि हमने अभी कैलकुलेट करनी है, 2gh स्क्वायर रूट। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा, अब हमने यही इसके मैथमेटिकल वर्क जो है करना है और वो फार्मूला हमारा ड्राइव हो जाएगा और हमने बर्नौली थ्योरम अप्लाई करनी है, क्योंकि बर्नौली थ्योरम की आप एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखें, सपोज वी हैव अ लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड व्हिच हैव टू स्मॉल ओरिफाइसेस या होल्स। एक ओरिफाइस ए है और एक ओरिफाइस बी है, आपके सामने है, एक ये ओरिफाइस ए और ये वाला ओरिफाइस बी। तो अब जरा देखिएगा, V2 V2 कहाँ पे थी, V2 अगर आप फिगर में देखें, माइंड में रखें, तो V2 होल होल ए पे है और V3 होल बी पे है। तो V2 स्पीड विद विच वाटर फ्लोज फ्रॉम होल ए, वी विल फाइंड V2 हेयर किस तरह कि बोथ होल ए एंड बी आर स्मॉल। अब मैंने आपको बताया था उनके एरिया स्मॉल है एंड द टैंक इज वेरी वाइड एट द टॉप, और टैंक का टॉप देखें तो वो बहुत, वहां पे एरिया जो है वो ग्रेटर है। दैट्स व्हाई द फ्लक्स स्पीड V2 एंड V3 विल बी मच ग्रेटर देन V1। मैंने आपको बताया कि V2 और V3 मच ग्रेटर देन हो गए V1, और V1 इतनी स्मॉलर है कि V1 वहां पर क्या हो चुकी है, जीरो। और जो ये जो प्रेशर है ये हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, P1 P2 होल ए और होल बी पे जो प्रेशर था वो दोनों क्या है, वो इक्वल है, माइंड में रखिएगा। तो लेकिन हम बर्नौली इक्वेशन का रिजल्ट यूज करते हैं। बर्नौली इक्वेशन ये देखें, हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, यानी ये प्रेशर, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म है, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म है। इसी तरह ये भी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म्स हैं। ये जब हम अप्लाई कर रहे हैं, अब जरा देखिएगा V1 और V2। V1 ये जो साइड है ये वाली, ये टैंक के टॉप वाली साइड है, टैंक के टॉप वाली, और ये जो है ये होल ए वाली है। ये टैंक के टॉप पे अप्लाई कर रहे हैं और ये होल ए पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए टैंक के टॉप पे V1 क्या थी, V1 तो जीरो थी, आपने जीरो पुट कर दी, और प्रेशर जो था वो हमारे इक्वल थे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 को आप लोगों ने P पुट कर दिया, यानी प्रेशर हर जगह पे इक्वल होगा, टैंक का टॉप हो, होल ए हो, होल बी हो, वो प्रेशर इक्वल होगा। तो P2 को भी आपने क्या पुट कर दिया था, देखिए P। बाकी ये जो रो GH1 एज इट इज, इधर भी रो GH2 एज इट इज, और 1/2 रो V2 स्क्वायर वो एज इट इज। जस्ट V1 हमने जीरो पुट किया और प्रेशर को हमने P पुट किया जिधर जिधर P1 और P2 थे। तो ये देखिए दोनों साइड का जो प्रेशर है ये कैंसिल आउट हो गया, इधर P राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, और ये टर्म जीरो थी, इसने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई, जब जीरो से मल्टीप्लाई हुई तो वो जीरो हो गया, और रो GH1 एज इट इज, और ये 1/2 रो V2 स्क्वायर भी एज इट इज, और रो GH2 वाली टर्म भी हमारे पास क्या आ गई है, एज इट इज। अच्छा, अब जरा देखें, हमने चूंकि V2 फाइंड करनी है, तो ये 1/2 रो V2 स्क्वायर ये एज इट इज रही, और रो GH2 ये प्लस वाली टर्म थी, इधर गई, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव की तो वो माइनस में आ गई। अब वहां से देखें तो रो G यहाँ से कॉमन ले लें, इन साइड H1 माइनस H2 बच गई, और राइट हैंड साइड पे 1/2 रो V2 स्क्वायर। अब रो और ये रो कैंसिल आउट हो गए, और V2 स्क्वायर देखें 1/2 V2 स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज आ गई। क्योंकि V2 फाइंड करना है, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, और V2 फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो ये देखें हमारे पास ये स्क्वायर रूट लिया 2gH1 माइनस H2। अच्छा, H1 माइनस H2 इसको हम जनरली अब यहाँ पर हाइट का नाम दे रहे हैं, H1 माइनस H2 को जनरली हम नाम क्या दे रहे हैं, H का नाम दे रहे हैं, और ये हमारे पास क्या आ गई, V2। V2 ये जो हमने रिलेशन ड्राइव करना था 2gH, ये हमारे पास रिलेशन जो है ये ड्राइव हो चुका है। तो आप जरा देखें, H1 माइनस H2 एक्चुअली ये थी, ये वाली हाइट, इसको हमने H का नाम दिया है, ये वाली जो हमने अभी पुट की है कि H1 माइनस H2 को जस्ट हमने H का नाम दिया है। तो लें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉरस-सीरीज थ्योरम आपको क्लियर हो चुका होगा। टॉरस-सीरीज थ्योरम क्या कहता था कि टॉरस-सीरीज थ्योरम में आप लोगों ने ये देखा है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है वो इक्वल है वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड, जब वो फ्लूइड मूव करता है थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ कितना, H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली ये फार्मूला जो होता है, ये फार्मूला वही होता है जब
कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करता है उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रही हो, तो वो फार्मूला और ये फार्मूला सेम सेम होते हैं। तो लेंगे अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, कि स्पीड और प्रेशर के बिटवीन रिलेशन क्या है, जो कि मैं पहले ही आप लोगों को जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया मैंने बताया कि बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो स्पीड और प्रेशर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी। तो लेंगे इसकी स्टेटमेंट देखें कि वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। स्पीड हाई जहां पे होगी प्रेशर वहां पे क्या होगा, लो होगा। ये आप लोगों के सामने एक रिलेशन है, ये रिलेशन हमने ड्राइव करना है पी ए माइनस पी बी के। यहाँ पर हम दो पाइप कंसिडर करते हैं, एक ए होगा एक बी होगा, तो एक पाइप का जो प्रेशर और दूसरे पाइप का जो प्रेशर है उनका डिफरेंस इसकी इक्वल होगा 1/2 रो, ये डेंसिटी है, रो वी बी स्क्वायर माइनस 1/2 रो वी ए स्क्वायर। तो लेंगे स्टार्ट करते हैं, ये फिगर आपके सामने है। इस फिगर में देखें, यहाँ पर आपके सामने अभी तीन पाइप शो करवाए जा रहे हैं। एक ये वाला पाइप है ए पाइप, एक ये बी पाइप और एक सी पाइप। अच्छा अब जरा देखें, पाइप ए का एरिया देखें वो ज्यादा है, पाइप सी का एरिया भी देखें ज्यादा है, लेकिन पाइप बी का एरिया देखें ना तो ये कम है, ये नैरो है। यहाँ पर ये वाइड है, ये भी वाइड है, लेकिन ये क्या है, नैरो है। अच्छा अब आपके माइंड में फौरन ये बात जानी चाहिए कि यहाँ पर जो मैं पहले बात बता चुका हूँ कि अगर अगर आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूटी क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि यहाँ पे अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा अब बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, अगर वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया कम है, वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन बर्नौली थ्योरम की अगर स्टेटमेंट अप्लाई करें तो वो कहता है कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इट मींस यहां पर सी पर और ए पर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन बी पर प्रेशर क्या होगा, कम। बी पर प्रेशर कम है तो वो देखें वो नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है उसके साथ, ए का प्रेशर ज्यादा है वो प्लस है, और बी का प्रेशर कम है तो वो नेगेटिव साइन अपीयर हुआ है क्योंकि इसका प्रेशर कम है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये देखें। कंसिडर वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप, एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा है, सिस्टम हैविंग कंस्ट्रिक्शन इन इट्स मिडल, यानी वो मिडल पर इस पॉइंट के ऊपर वो कंस्ट्रिक्शन है, यानी वो नैरो है, कंस्ट्रिक्शन मीन वहां पर वो नैरो है। हियर वी हैव टू पाइप्स कनेक्टेड विद द कंस्ट्रिक्शन, दो पाइप जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं। पाइप ए वाइड है, पाइप बी नैरो है सेंटर वाला, और पाइप सी क्या है, वाइड है। सो फ्लूइड, सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इज स्मॉल एट ए क्योंकि वाइड है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। बट द वेलोसिटी इज मच ग्रेटर एट बी, क्यों, क्योंकि वहां पर एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो बी की वेलोसिटी ए से क्या है, मच ग्रेटर देन, ये देखें वेलोसिटी एट बी जो है वो मच ग्रेटर देन है किससे, वी ए से। अच्छा पाइप क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हाइट जो है वो दोनों की सेम है, चाहे ए पॉइंट है चाहे बी पॉइंट है, तो हाइट दोनों की क्या है, वो सेम है, क्योंकि हम पाइप कौन सा ले रहे हैं, पाइप जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये देखें पाइप सिस्टम इज हॉरिजॉन्टल। अब वो फार्मूला जो अबव फार्मूला था, वो जो रिलेशन था वो हमने ड्राइव करना है, वो पी ए माइनस पी बी वाला। तो चूंकि बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है तो हम बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं। ये देखें बर्नौली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, ये ए पर और बी पर, ए जो था वो वाइड पार्ट था और बी जो था वो नैरो था। तो लेंगे अब हम अप्लाई करते हैं, ये देखिए प्रेशर वाली टर्म, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरह इधर भी प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली टर्म आ गई। तो लेंगे अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए हाइट जो है, हाइट दोनों की सेम है, वो h है, ये माइंड में रखना है, हाइट h है। तो ये देखें हाइट जो इधर रो जी एच ए थी हमने h पुट कर दिया, इधर एच बी थी उसको भी हमने h पुट कर दिया। तो ये दोनों टर्म्स सेम हो गई, राइट साइड और लेफ्ट साइड की दोनों सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट हो गई, रिमेनिंग टर्म्स ये वाली बची गई। अब प्रेशर वाली एक साइड पे ये पी बी प्लस वाली थी, इधर आई तो माइनस में, और ये टर्म प्लस वाली थी तो वहां पर जाकर क्या कर गई, माइनस में हो गई। अब हमने ये बात की थी कि वी बी जो है वो मच ग्रेटर देन है वी ए से, वी बी मच ग्रेटर देन वी ए से। वी बी कहाँ पे था, मिडल पे, मिडल पे एरिया कम था तो वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी। अच्छा वी बी मच ग्रेटर देन था वी ए से और वी वीसी से भी, क्योंकि वीसी का एरिया ज्यादा था तो वेलोसिटी क्या थी, कम। इसी तरह प्रेशर देखें पीबी का, तो पीबी का प्रेशर कम था, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी उसकी ग्रेटर थी। और इस रिलेशन ने हमें बताया है, इस रिलेशन का रिजल्ट बस यही माइंड में रखें कि वेलोसिटी और जो प्रेशर है ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा।
तो लेकिन अभी तक आप लोगों ने दो इसकी जो दो एप्लीकेशंस हैं बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन की, वो आपने स्टडी कर ली हैं। अब लास्ट वन देखें तो लास्ट को हम कहते हैं वेंचुरी रिलेशन। ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है वेंचुरी रिलेशन है। वेंचुरी रिलेशन ये वो रिलेशन है जिसके थ्रू आप किसी भी फ्लूइड की स्पीड को डिटरमिन करते हैं। फ्लूइड स्पीड जो है वो वेंचुरी रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट की जाती है। तो ये देखें जी, बटिस्टा वेंचुरी जो था साइंटिस्ट था, इसने ये एक रिलेशन दिया था और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप था वो ये देखें कि प्रेशर का जो डिफरेंस है P1 माइनस P2 वो इक्वल है 1/2 रो V2 स्क्वायर। 1/2 ये डेंसिटी है, L नहीं है बल्कि डेंसिटी है, रो V2 स्क्वायर। तो स्टेटमेंट देखें कि द रिलेशन बिटवीन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द फ्लूइड, वही बात आ गई कि प्रेशर जो है अगर वो डिक्रीज करेगा तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब पाइप कौन सा हो, हॉरिजॉन्टल पाइप हो, इसे हम नाम क्या दे रहे हैं, वेंचुरी रिलेशन। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एक आया हुआ होता है कि इसको हम यूज करते हैं, विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो की स्पीड को हम डिटरमिन करते हैं वेंचुरी मीटर के थ्रू। तो लेंगे अब हम आपके सामने एक फिगर शो हो रही है। आपने फिर अगेन वो जो ऊपर रिलेशन जो हमने ये P1 माइनस P2 वाला देखा है, ये हमने अब इसको कैलकुलेट करना है। तो ये फिगर आपके सामने शो हो रही है, यहाँ पे देखें आपके सामने दो पाइप शो हो रहे हैं। एक पाइप को M का नाम दिया जा रहा है, एक पाइप को N का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे देखें तो यहाँ के एरिया जो है, ये जो कि वाइड पार्ट है, एरिया ज्यादा है। इधर भी देख लें तो एरिया ज्यादा है, दोनों साइड का A1 और A2 एरिया ज्यादा है। एरिया अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी। और वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। अभी आप लोगों ने ये सेकंड एप्लीकेशन में ये एक देखा है रिजल्ट के प्रेशर और जो स्पीड वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे चूंकि एरिया ज्यादा है तो स्पीड कम है, स्पीड कम है तो प्रेशर क्या है, ज्यादा। दोनों वाइडर पार्ट पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो लें जी, सपोज टू पाइप्स M and N of different cross-sectional areas are joined together and they are lying horizontally। और वो किस तरह से वो लाई कर रहे हैं, हॉरिजेंटली लाई कर। एरिया ऑफ पाइप M का जो है वो A1 है और पाइप N का एरिया क्या है, A2 है। अच्छा, एरिया A1 वो मच ग्रेटर देन कंसिडर कर रहे हैं एरिया A2 से। A1 का जो एरिया है वो हम मच ग्रेटर देन ले रहे हैं किससे, A2 से। अच्छा, A2 माइंड में रखिएगा, A2 फिगर में A2 ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल का देखें एरिया कम है ये वाला, और एरिया A1 का ये वाइडर पार्ट है ये वाला एरिया A1। तो यहाँ पे एक्चुअली पहले मैंने बात की, वो मैं बाय मिस्टेक मैं इसको बता गया था, माजरत के साथ। अगेन मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि एरिया A1 ये वाइडर पार्ट है, एरिया A2 ये मिडल वाला पार्ट है। मिडल का एरिया कम है, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम है लेकिन प्रेशर ज्यादा है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और इधर प्रेशर कम है। तो यही बात हो रही है, मिडल वाला पार्ट वो A2 है। तो हमने ये बात की कि एरिया 1 का चूंकि ग्रेटर देन है एरिया 2 से, तो एरिया ग्रेटर देन है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ये देखें V1 मच लेस देन V2, और V1 इतनी लेस है उससे कि उससे हम अप्रोक्सीमेटली क्या करें, इग्नोर या निगलेक्ट कर रहे हैं, V1 को जीरो कह रहे हैं। और चूंकि पाइप हॉरिजॉन्टल है तो दोनों की जो हाइट है वो सेम है, H1 इक्वल है H2, और इनको जनरल हम नेम क्या दे रहे हैं, H का नेम दे रहे हैं। और ये देख लें क्योंकि बिकॉज पाइप्स आर लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो लेकिन बर्नौली थ्योरम की जो कि एप्लीकेशन है, तो हम बर्नौली रिलेशन यूज करते हैं। तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आप स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम ये दोनों जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए पर बी और ये बी पर भी, ये पाइप एम वाला और ये पाइप एन वाले, इन दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जरा देखिएगा, V1 चूंकि जीरो है पाइप एम पर, जो एम वाला पाइप है, जो वाइडर पार्ट था, एरिया ज्यादा था, वेलोसिटी कम थी, तो V1 जीरो, ये हमने V1 जीरो पुट कर दिया, टर्म तो गिनो। और पाइप जो कि हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है तो दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो ये देखिए H1 को H कह दिया और H2 को भी H, तो ये दो टर्म कैंसिल आउट और ये टर्म हमारी वैसे ही क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि वेलोसिटी जो थी वो हम जीरो कर दी। तो P1 इक्वल हो गया P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, और P2 प्लस वाली टर्म है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मूव किया तो वो माइनस में चली गई। ये देखिए P1 माइनस P2 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो ये देखें, ये हमारे पास एक रिलेशन ड्राइव हो गया है कि P1 माइनस P2 इक्वल है 1/2 रो V2 स्क्वायर। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने इसकी तीन एप्लीकेशंस जो है वो अभी तक आप लोगों ने स्टडी की हैं। पहली क्या थी, पहली आप लोगों की जो फर्स्ट वन याद करें, फर्स्ट वन जो थी वो हमारे पास टॉरिस-सीलीज थ्योरम था। सेकंड आप लोगों ने एक रिलेशन देखा स्पीड और प्रेशर के बिटवीन, और थर्ड आपने वेंचुरी रिलेशन को स्टडी किया है। अब इससे नेक्स्ट देखें, आपके सामने एक क्वेश्चन शो हो रहा है कि आपने रिलेशनशिप बताना है वेलोसिटी और प्रेशर के बिटवीन इन केसेस का, लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन और स्विंग ऑफ द टेनिस बॉल इन एयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, अक्सर आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आए वो होता है कि लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन। ये देखिए आपके सामने एक एरोप्लेन शो हो रहा है, उसके ये विंग्स जो हैं, ये राइट साइड, ये जो लेफ्ट साइड वाला विंग है वो आपके सामने ये शो करवाया जा रहा है। लेफ्ट साइड वाला विंग देखें
तो विंग के ऊपर से भी एयर जा रही है और विंग के बॉटम से भी एयर जा रही है, यानी उस विंग के टॉप से भी एयर जा रही है, उसकी स्ट्रीम लाइंस शो करवाई गई हैं और डाउन से भी स्ट्रीम लाइंस शो करवाई गई हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ना, इस विंग के ऊपर देखें टॉप पे, तो स्ट्रीम लाइंस जो है ये क्लोजर हैं और यहाँ पर इनके बिटवीन जो स्पेसिंग है वो ज्यादा है, यहाँ पर इनके बिटवीन स्पेसिंग कम है, यहाँ पर जो है वो स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर चूँकि स्ट्रीम लाइन्स क्लोज़र हैं, माइंड में रखिएगा, तो यहाँ पर जो एयर जो ट्रैवल करती है वो फास्ट ट्रैवल करती है, यानी अपर साइड ऑफ द विंग पे एयर जो है वो फास्ट ट्रैवल करती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रीम लाइन्स क्या है वहाँ पर क्लोज़र हैं। अच्छा, अगर एयर फास्ट ट्रैवल करती है यानी इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अच्छा, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे चूँकि स्पेसिंग ज़्यादा है स्ट्रीम लाइन्स के बिटवीन, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। या इट मीन्स इस विंग के नीचे प्रेशर ज़्यादा है और विंग के ऊपर क्या है? प्रेशर कम है। तो ये जो फोर्स, ये एज अ रिजल्ट जो फोर्स लगेगी ना, ये देखें, एज द रिजल्ट द प्रेशर विल बी लोअर एट द टॉप ऑफ द विंग। यहाँ पर विंग पर क्या है? वो प्रेशर लोअर है और इधर जो एंड द विंग विल बी फोर्स अपवर्ड, और यहाँ पर प्रेशर जो था वो ज्यादा था, टॉप पे प्रेशर कम था, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था। तो जो फोर्स लगती है वो ज्यादा प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगती है। बात समझ आ गई? तो इस तरह एरोप्लेन जो है वो लिफ्ट करता है अपवर्ड। सेकंड देखें, स्विंग ऑफ द टेनिस बॉल इन एयर। ये एक टेनिस बॉल है। व्हेन अ टेनिस बॉल इज हिट बाय द रैकेट, जब टेनिस बॉल को रैकेट के थ्रू हिट किया जाता है इन सच अ वे दैट इट स्पिन एज वेल एज मूव, तो वो स्पिन भी करती जाती है और फॉरवर्ड मूव भी करती जाती है, यानी वो आगे आगे भी जा रही है, फॉरवर्ड भी जा रही है और साथ इस तरह वो स्पिन भी करती जाएगी अपने एक्सिस के अराउंड। एंड हेंस द प्रेशर डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एयर ऑन वन साइड ऑफ द बॉल। अच्छा, एक साइड पर जो वेलोसिटी है वो क्या करेगी? इंक्रीज करेगी ड्यू टू स्पिन, और वहां पर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। ये देखें ऊपर, जरा देखें ऊपर, स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हैं, स्ट्रीम लाइंस क्लोजर हैं, तो इट मींस वेलोसिटी क्या है? ग्रेटर है। वेलोसिटी ग्रेटर तो प्रेशर क्या होगा? वो लो होगा। ये देखें, फास्टर एयर की मीनिंग कि एयर की वेलोसिटी ग्रेटर है लेकिन प्रेशर क्या है? लो है। और यहाँ पे देखिए तो स्ट्रीम लाइंस की बिटवीन स्पेसिंग जो है वो ज्यादा है, तो इट मींस वेलोसिटी कम है। वो अगर वेलोसिटी कम है, स्लोअर एयर, ये देखें स्लोअर एयर, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फोर्स लगती है, तो ये देखें हाई प्रेशर से लो, ये डिफ्लेक्शन फोर्स जो है ये अपवर्ड एक्ट कर रही है। दिस गिव्स एन एक्स्ट्रा कर्वेचर टू द बॉल नोन एज स्विंग। इस वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा कर्वेचर, कर्व्ड, कर्व करना, एक्स्ट्रा कर्वेचर बॉल को मिलता है, वो स्विंग करती है, विच डिसीव्स एन ओपोनेंट प्लेयर, जो कि ओपोनेंट प्लेयर जो होगा उससे डिसीव, वो धोखा खा जाएगा। तो लें जी, ये दो यहाँ तक कंप्लीट हुई। और आपके सामने जिस तरह हर दफ़ा मैं अपने लेक्चर में एमसीक्यूज आपके सामने शो करता हूँ, तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो लें जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर जो है ये सारा क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपने ड्रॉप कर देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।